हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। नए साल का पहला दिन है और आमतौर पर हर कोई चाहता है कि भाई नए जोश के साथ, जुनून के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जो है नए साल का पहला दिन शुरू हो ताकि साल भी उसी तरीके का बीते। मगर टीम इंडिया के लिए कहानी थोड़ी सी उल्टी हो गई है। वैसे कहानी उल्टी ही चल रही है और वो कॉन्टिन्यूएशन जो है वो नए साल में भी देखने को मिला। मैच तो नहीं है मगर मैच से इधर जो है ना बवाल बहुत हो रहा है। खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में अच्छा खासा बवाल हुआ है और उस बवाल पर हम चर्चा करेंगे कितनी सच्चाई हो सकती है इन खबरों के अंदर और कितनी विश्वसनीय ये खबरें और क्यों इस समय ये खबरें जो हैं आ रही हैं, उसके पीछे पर जो प्लानिंग हो सकती है उस पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि मामला क्या है, फिर चर्चा करते हैं कि ये बातें अब क्यों निकल कर आ रही हैं और कौन है जो इनको निकाल रहा है। चलिए जी दिखाएं पहला ग्राफिक्स। मेलबर्न टेस्ट हारने के बाद गौतम गंभीर को जो है ना गुस्सा आया जनाब, और उन्होंने क्या किया कि उसी वक्त ड्रेसिंग रूम में एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में खिलाड़ियों को गुस्सा कर दिया। खिलाड़ियों को बोल दिया कि अब खुली छूट देने को जो है मैं तैयार नहीं हूं आपको, कि आप अपने हिसाब से खेलेंगे, ठीक है, और आप अपने हिसाब से अपना नेचुरल गेम खेलते रहेंगे। और देख लिया मैंने क्या हो रहा है। गंभीर ने दौरे से पहले जो है ना अब ये भी निकल के आया कि उस मीटिंग से या ड्रेसिंग रूम के अंदर से कि भाई गंभीर ने चेतेश्वर पुजारा की मांग की थी सेलेक्टर से कि भाई मुझे चेतेश्वर पुजारा चाहिए इस दौरे के लिए कि एक एंड पे जो है चीज़ों को संभाल के स्लो करके खेल सके। वो चेतेश्वर पुजारा में वो टैलेंट है, वो कर सकते हैं। अजीत आगरकर ने वो डिमांड नहीं मानी कि भाई हम बाकी सारी डिमांड्स आपकी मानते हैं मगर हम चेतेश्वर पुजारा से अब आगे बढ़ चुके हैं, हम दोबारा से बैक गियर गाड़ी में नहीं लगा सकते, आगे बढ़ जाते हैं। फिर पर्थ टेस्ट में रोहित शर्मा नहीं थे, वहाँ पर जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बनाया गया। ये खबर निकल के आ रही है कि बिना खिलाड़ी का नाम बताए रिपोर्ट्स में है कि भाई एक खिलाड़ी था जो ये नहीं चाहता था कि बुमराह जो है वो कप्तान बनाए जाए। वो सीनियर खिलाड़ी है, वो चाहता था कि उसको कप्तान जो है जो भी एक टेस्ट मैच के लिए या 2 टेस्ट मैच के लिए उसको कप्तान बनाया जाए। और उसने खुले तौर पर ये बात बोल भी दी, जिससे ये पता लगता है कि टीम में जो है ना वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ रोजी पिक्चर है, वहाँ पर भी जो है बंटवारा हुआ है। तो भाई ये सारी बातें जो है वो निकल के आ रही हैं। और एक चीज़ और जो पता लगी है वो ये कि पर्थ टेस्ट जीतने के बाद भी गौतम गंभीर ने सेलेक्टर्स के बोला कि भाई मेरे को चेतेश्वर पुजारा चाहिए, जब फिर मना कर दिया गया और उसके बाद जो है फिर इस कहानी पर ब्रेक लगी कि भाई अब ये नहीं होना है। सर ये सारी बातें जो है ना ये इस टाइम पर क्यों निकल के आ रही हैं? मतलब इसके पीछे की मंशा क्या है कि भाई ये बातें तो पुरानी भी हैं। अगर मेलबर्न टेस्ट के बाद की कोई कहानी होती वहां तक समझ में आती है कि भाई मेलबर्न टेस्ट हार गए, कोच गुस्सा कर रहा है कि भाई आप लोग जाते हो अपने हिसाब से खेल के वापस आ जाते हो, टीम हार जाती है, यहां तक की कहानी ठीक है। ये जो बैक गियर में चीजें लग के समझ आ रही है कि चेतेश्वर पुजारा को मांगा गया, फिर उसको कप्तान क्यों बना दिया गया, ये अब क्यों निकल के आ रही है? क्योंकि अब हार रहे हैं आप। और अब चूंकि हर तरफ से आप घिरे हुए हैं। हार भी 2-3 तरह की होती है कुणाल। एक हार होती है जो आपको बहुत अफसोस देती है कि यार बड़ा क्लोज गए हम लेकिन हार गए, हम लड़े लेकिन हार गए। और एक हार होती है जहां आप मैच में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे होते हैं। मेलबर्न टेस्ट में अगर आप ब्रिस्बेन में भी जाएंगे, ब्रिस्बेन में वो सिर्फ सेशन जहां पर आकाशदीप और बुमराह ने अपना संघर्ष किया, अपना फाइट मारा तो मैच बचा लिया और आपने हाई फाइव कर लिया ड्रेसिंग रूम में, ऐसा लगा जैसे सीरीज जीत गए हो। ठीक है। फिर आप मेलबर्न में पहुंचे। मेलबर्न में अगर वो नीतीश की सेंचुरी को हटा दे तो मैं यशस्वी जायसवाल की भी दोनों इनिंग की पारी को ना एक ऐसी पारी मानूंगा जो कुछ हुआ नहीं उससे। पहली पारी इस सीरीज की डिफाइनिंग रनआउट है वो, अगर वो रनआउट नहीं हुए होते तो शायद इस वक्त सीरीज कहीं और होती, या दूसरी पारी में अनफॉर्चुनेटली जैसे उनको आउट दे दिया गया। तो कुल मिला जुला के जब आप हर तरफ से घिरे हो ना तभी आपके ऊपर सवाल और बवाल होते भी हैं। अब आपने कहा कि अब क्यों हो रहा है, देखिए हुआ ये होगा, जो तार्किक बात है कि जब इस दौरे की बातचीत चल रही होगी कोच के साथ तो उन्होंने कहा होगा कि क्या पुजारा के नाम पे कंसीडर करना चाहिए। हो सकता है एक विकल्प, कोई भी ऐसा कह सकता है। अगर करने का होगा नहीं यार अब तो बात बहुत पुरानी होगी, अब कहां हम यू टर्न लेके वापस जाएंगे उनको लेने, चैप्टर क्लोज, कहानी खत्म। लेकिन अब उसको रिपोर्ट करके ऐसा बताया जा रहा है जैसे उसी वजह से जो है हार गए। क्या सिर्फ पुजारा होते तो जीत जाते? मतलब ये क्या डेविएशन है? बिल्कुल है। मतलब ये चीजों को डेविएट किया जा रहा है। और दूसरी चीज और, दौरे के लिए जब टीम अनाउंस हुई तभी जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया था। आपको याद होगा। ऐसा तो नहीं था कि बाद में बना दिया गया। नहीं। और बड़ी पारंपरिक स्थिति है कि अगर किसी विदेश दौरे में जो उप कप्तान है अगर कप्तान नहीं खेल रहा है किसी वजह से तो उप कप्तान ही कप्तानी करेगा। तो वो जो एक खिलाड़ी जो हम सब जानते हैं किसकी बात हो रही है, वो जो एक खिलाड़ी तथा कथित तौर पर उसका विरोध कर रहा था वो सीरीज के बीच में क्यों करेगा? उसी वक्त कहता
कि नहीं साहब मुझे बना दीजिए। अजिंक्य रहाणे को जब विराट कोहली के एब्सेंस में बनाया गया था तो वो उपकप्तान थे टीम के ना। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें वही होती हैं सफलता के। देखिए वो कहते हैं ना सफलता के 100 बाप होते हैं और विफलता का कोई लेना देने वाला नहीं होता। दूर से लोग कन्नी काट के निकल रहे होते हैं। मुश्किलों में इस वक्त टीम है। अब यहां से कैरेक्टर टीम को दिखाना है, कैरेक्टर रोहित शर्मा को दिखाना है, कैरेक्टर गौतम गंभीर को दिखाना है। अभी भी आप ये सोचिए कि अगर आप सिडनी टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो बीजीटी पर आपका कब्जा होगा और एक बड़ी सीरीज को अगर आप रिटेन कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल, मगर वो होता शायद ना नजर नहीं आ रहा। हाँ। ठीक है, इसीलिए जो है ना ये सारा बवाल भी कट रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टीम खेल रही है, जिस तरीके से जो भी अंदर माहौल है, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जब से गौतम गंभीर ने कमान संभाली भी है, बांग्लादेश के खिलाफ हम कोई टेस्ट मैच और कुछ जीते नहीं, न्यूजीलैंड से हार गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है जो कहानी है वो सबके सामने है ही। मगर मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी यही होती है कि जब ऐसी हार मिल रही है तो फिर इस तरीके की खबरें या तो प्लांट करवाई जा रही हैं कि भाई जो मुद्दा है कि भाई क्रिकेट जो है वो कप्तान से रन किया जाता है, उससे डेविएट हो जाए मामला। ठीक है, या तो कुछ इस तरीके की बातें हैं। चलिए जी, अब इसमें कुछ ना कुछ क्रक्स जरूर है। क्यों? क्योंकि इरफान पठान ने भी कुछ ऐसी बात बोली है जिससे समझ आ रहा है कि भाई हाँ, दाल में कुछ तो काला जरूर है। इरफान पठान, एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं कुणाल, एक चीज और भी होती है। 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 4-5 खिलाड़ी बाहर हैं जो स्क्वाड में हैं, उसके अलावा सपोर्ट स्टाफ है। ये तो टूर पे क्रिकेट खेल रहा है, बिजनेस में है। इंडियन क्रिकेट की एक और बड़ी खूबी है, यहाँ वो लोग जो बिजनेस में नहीं है, ठीक है, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और ये सारे खिलाड़ी फ्रेंचाइजी क्रिकेट भी खेलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्लान्ड इस तरह से भी होती हैं अलग अलग उससे ग्रुप से, जो आपको ओवरऑल उस तरह का नुकसान पहुंचाएं कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी आपको दिक्कत होने लगे। तो वो बड़ा एक अलग किस्म का खेल है, उसको छोड़ देते हैं, अभी बहुत लंबा विषय हो जाएगा। बिल्कुल जी, इस तरीके की चीजें जो है वो होती है, मगर अनफॉर्चुनेट है, नहीं होनी चाहिए। मगर जैसे बोला अभी असर ने भी, जब हारते हो ना तो फिर यही सब होता है, फिर उसके बाद कुछ अच्छा नहीं होता। चलिए जी, इरफान पठान का कोट प्लेट दिखाएं, देखिए बताता हूं उन्होंने क्या बोला। ड्रेसिंग रूम में जो होता है वो ड्रेसिंग रूम में ही रहना चाहिए। इस पूरे प्रकरण पे जो ना इरफान पठान का ये रिएक्शन आया, इसका मतलब ये है कि पता उन्हें भी है कुछ ना कुछ जो हो रहा है, और जो ड्रेसिंग रूम में होता है वो ड्रेसिंग रूम में ही रहना चाहिए। इससे ज़्यादा वो और कुछ कहना नहीं चाहते। मतलब दाल में कुछ तो काला ज़रूर है, अंदर सब कुछ जो है ना वो हंकी डोरी नहीं है, सब कुछ जो है वो पीस नहीं है, वहाँ पर चीज़ें जो है वो थोड़ी बिगड़ी हुई ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रही है। बहरहाल गौतम गंभीर ने डांट क्या लगाई, किस वजह से लगाई, कोई ना कोई टॉपिक तो होता है, कोई लॉजिक तो होता है ना, तो उस लॉजिक पे आ जाते हैं जो पता लग रहा है, जो खबरें निकल के आ रही हैं। सेकंड पॉइंटर दिखा दें। हेड कोच गौतम गंभीर ने जो है वो टीम को लताड़ लगाई और कड़े शब्द भी बोले हैं, और ये मेलबर्न टेस्ट के तुरंत बाद जो है ना ड्रेसिंग रूम में बोले गए हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। गंभीर ने बिना नाम लिए कहा कि चीज़ों को हल्के में कोई ना ले, गेम प्लान के अनुसार मैदान पर नहीं खेल रहे हैं खिलाड़ी। उन्होंने बोला कि भाई जो गेम प्लान हम बना के जाते हैं आप उसके अनुसार खेल नहीं रहे। नेचुरल गेम के नाम पर खिलाड़ी कर रहे हैं अपनी मनमानी कि भैया मेरा नेचुरल गेम ऐसा है, मैं इसी तरीके से खेलूंगा, मैं ऑफ स्टंप की बाहर की गेंदों को यूं ही छूंगा, मैं ऑफ स्टंप की गेंद को लेग स्टंप पे खेलने की कोशिश करूंगा टेस्ट मैच में, और मैं ऐसे ही स्कूप शॉट मारता रहूंगा। अब आप समझ ही गए होंगे ये सारी हरकतें कौन कर रहा है और कौन इस तरीके से बार बार आउट हो रहा है। अब उन्होंने फिर उसके बाद आखिरी में ये बात बोल दी, उन्होंने बोला कि भाई रणनीति के अनुसार नहीं खेलने वाले की टीम से होगी छुट्टी, कि भाई जो हमने तय किया उस हिसाब से अगर आप अंदर जाके नहीं खेलोगे, अपने हिसाब से खेलोगे, तो फिर आपको टीम से जाना पड़ेगा, आपका टीम से थैंक यू हो सकता है। अब इससे ज्यादा कोच बोल भी कह सकता है। बिल्कुल। और होता क्या है ना, देखिए रिपोर्ट जब इस तरह की आती है उसकी बड़ी सीधी सी वजह है, आप टीम के कोच हैं, अब टीम अगर हार के आई है तो आप कुछ तो बोलेंगे ना, आप ऐसा तो है नहीं कि मुंह पे टेप लगा के बैठेंगे। अब होता क्या है कि उन्होंने 11 खिलाड़ी हैं अगर जो खेल रहे थे, 11 खिलाड़ियों में से 5-6 खिलाड़ियों को एड्रेस करके कुछ कहा। जैसे मान लीजिए नाम लेके बात करते हैं, ऋषभ पंत से कहा क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सा तो ध्यान रखो टीम का, अगर तुम होते तो हम लोग ये मैच नहीं हारते। विराट से हो सकता है कह दें कि यार विराट फिर ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल, फिर वही गड़बड़ी हो गई। अब किस लहजे से कही गई बात, किस तरह से कही गई बात, क्या सुझाव के तौर पर कही गई, क्या शिकायत के तौर पर कही गई, वो हम लोग को जो वॉइस ओवर करते समय सिखाया जाता है ना कि किस शब्द पर आप ज्यादा जोर दे रहे हैं, पॉज और पंच कब ले रहे हैं, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, जो वो एक उदाहरण है बड़ा सीधा सा।
तो अब जब वही जहां से हम लोग शुरू हुए थे शो में, जब टीम हार रही हो, हर तरफ से घिरी हुई हो, तो फिर अर्थ का अनर्थ भी होता है। कहीं किसी बात को कहने का लहजा कुछ और था, बताया कुछ और जाता है। तो फिर वो घुमा फिरा कर लगने ये लगता है कि वो टीम जो 6 महीने पहले आपको T20 वर्ल्ड कप जीत कर देती है सिर्फ और सिर्फ टीम की बदौलत, मतलब उस वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर वो विराट के रन नहीं होते तो क्या आप जीत जाते? क्या वो 18वां, 19वां और 20वां ओवर नहीं होता तो क्या आप जीत जाते? और उस पर से क्या सूर्य कुमार यादव का वो कैच नहीं होता तो आप जीत जाते? नहीं ना। तो टीम एफर्ट था। लेकिन 6 महीने के बाद ऐसा लगने लग रहा है कि ये टीम है ही नहीं, यहां तो सब आपस में लड़ रहे हैं साहब, ये उसको ये कह रहा है, उसको वो कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं अभी भी यही मानता हूं, बड़े प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों को बहुत अच्छी तरह पता है कि इनका पूरा का पूरा जो अस्तित्व है एक क्रिकेटर के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर, वो तभी तक है जब तक वो अच्छे रिजल्ट देंगे। अच्छे रिजल्ट आएंगे, अभी यही सारी बातें जो है चली जाएंगी, गले में हाथ डालकर तस्वीरें आएंगी, आप देखिएगा, और वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हम जब आलोचना करें या प्रशंसा करें, दोनों ही स्थितियों में हमको अति से बचना चाहिए। हमको एक्सट्रीम जाकर आलोचना नहीं करनी चाहिए और हमको एक्सट्रीम जाकर तारीफ नहीं करनी चाहिए। कहीं बीच में एक लॉजिकल रास्ता चुनना चाहिए। लॉजिकल रास्ता बस यही कहता है कि टीम हारी है, लेकिन अब भी, जो मैंने पहले कहा कि अब भी अगर वो एक मैच जीत जाए, हाँ मुश्किल जरूर है, आपने जो बात कही उससे मैं बिल्कुल 200% सहमत हूं, मुश्किल जरूर है, लेकिन अब भी अगर आप जीत जाएं तो आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन करके लौटेंगे और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से सदमा होगा। वहां भी करीब कई प्लेयर ऐसे हैं जिनका आखिरी बीजीटी है ये, इसके बाद वो भी नहीं खेलते, आपको दिखाई देंगे, और अभी तक वो इस सीरीज को नहीं जीत पाए। बिल्कुल जी। क्या कई चीज़ें ना सिचुएशन से ना डिफाइन होती हैं। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वहाँ पर हर चीज़ों को देखने का जो तरीका है ना वो बदल जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब हार मिल रही है तो फिर अगर आप कोई भी बात सुनोगे तो आप उसको बड़ी अलग तरीके से सोचने लगते हो, अलग तरीके से देखने लगते हो और अलग तरीके से रिपोर्ट भी करने लगते हो। वही शायद ना ज़्यादा हो रहा है, मगर हाँ थोड़ा बहुत हुआ होगा और वो होना भी चाहिए। कौन सा कोच है, और गौतम गंभीर जैसा कोच तो है, मतलब वैसे भी शांत नहीं बैठने वाला कि भैया अगर चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, मिस्टेक्स रिपीट होती रहेंगी तो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो उनमें से नहीं है, वो बोलेंगे और हो सकता है थोड़ा सा दबाव देकर भी बोले। और फिर ये भी है ना, आप देखिए ऋषभ पंत का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, हम एक खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, विराट कोहली, जो ऑफ स्टंप के बाहर लगातार एक जैसी गलती करके आउट हो रहे हैं, लेकिन वो 37-38 साल के हो गए। हम दूसरे खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जो कप्तान है भारतीय टीम के, जिनसे रन बन ही नहीं रहे, 6 पारी हो चुकी है, 31 रन है, लेकिन वो भी 38 साल के हो गए। तो आप आज संन्यास नहीं लेंगे, 1 साल बाद लेंगे, लेकिन लेंगे ना भाई। कोई यहां पर 50 साल तक तो नहीं खेलेंगे। लेकिन जिस तीसरे खिलाड़ी की बात हो रही है वो 27 साल का है ऋषभ पंत। 1 दशक का करियर है उनके पास, और अगर आप अभी से उनको ये छूट दे देंगे कि हाँ भाई तू जा ऐसे ही खेल, तो फिर वो आप, संजय मांजरेकर ने कल एक बात ठीक कही कि आप ये देखिए कि ऋषभ पंत ने 42 टेस्ट मैच खेले हैं। उस 42 टेस्ट मैच में उनकी 42 की एवरेज है, 6 सेंचुरी है और 3 इनिंग्स उनकी ऐसी है जो इंडियन क्रिकेट में वन ऑफ द ग्रेट इनिंग्स में माना जाता है। तो आपको वो उस खिलाड़ी में पोटेंशियल तो है, प्रॉब्लम क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम ये कि भाई उनको समझाना पड़ेगा कि थोड़ा सा टीम की परिस्थितियों को समझकर ही बल्लेबाजी करें। बिल्कुल जी। हर बार जो है वो बेखौफ अंदाज नहीं चलता, आपको कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ती है, ये देखते हुए कि भाई चले आपके जो बेस्ट बैटर्स हैं वो उस तरीके की फॉर्म में नहीं है। गंभीर का कोट प्लेट दिखाएं, जो बातें पता लगी हैं, जो एग्जैक्ट चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं कि भाई उन्होंने ये बात बोली है, तुम लोग जाग रहे हो या नहीं, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। मैं इतने दिनों से कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे ग्रांटेड लो। ये बातें उन्होंने जो भी ड्रेसिंग रूम में जब बात हुई वो उन्होंने बोली है, जो छन कर बाहर आ रही है कि भाई ये बात उन्होंने खिलाड़ियों को एड्रेस करते हुए गुस्से में बोली है कि भाई तुम जाग रहे हो या नहीं, और मैं इतने दिनों से कुछ बोल नहीं रहा। मैंने आपको लोगों को खुली छूट दे रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे ग्रांटेड ले लो और जो हम प्लान्स बना रहे हैं उस प्लान के अनुसार काम ना करो। अब सर ये अगर ये बात बोली भी है तो वही बात है, अब इसको देखने के 2-3 आईने हैं, इसको देखने 2-3 तरीके हैं। और दूसरा एक चीज़ मुझे कंसर्न इस बात का ज़्यादा है कि जो हिस्ट्री रही है इंडियन टीम की या इंडियन क्रिकेट में, बहुत ज़्यादा बोलने वाला कोच ना बहुत लंबा चलता नहीं। हाँ सही बात है, क्योंकि किसी भी आप एरा में जाएंगे, अगर आप चाहे वो पहले विदेशी कोच पे चले जाएं, जब जॉन राइट आए थे, उसके बाद ग्रेग चैपल का एरा हमने देखा, कोच का रोल असल में कुणाल, मैं हमेशा मानता हूं ना, गैरी कर्स्टन को जो कामयाबी मिली थी वो इसलिए मिली थी कि वो अपने आप को सर्कस के रिंग मास्टर की तरह नहीं ट्रीट करते थे कि मैं इस सर्कस का रिंग मास्टर हूं, मेरे इशारे पर पूरा सर्कस चलेगा।
वो अपने आप को, ये उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं कि वो अपने आप को एक म्यूजिक डायरेक्टर की तरह मानते थे, जिस म्यूजिक डायरेक्टर के अंडर में एक आदमी तबला बजा रहा है, एक आदमी हारमोनियम बजा रहा है, एक आदमी गिटार बजा रहा है, एक आदमी सितार बजा रहा है, एक आदमी फ्लूट बजा रहा है, सबको अपने अपनी तरह से बजाने की आजादी है, एक किसी लय पर या एक किसी ट्यून पर जो मेरी बनाई हुई है। तो मेरे कहने का आशय ये कि कोच के तौर पर मैंने ये एक फॉर्मूला तय कर दिया, मैंने ये एक प्रोसेस तय कर दी, आपको आपका रोल दे दिया, आपको आपका रोल दे दिया, अब आप लोग अपने अपने रोल को ठीक से निभाएं, मेरा काम है मैं रिजल्ट लाके दूंगा। गौतम गंभीर जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। आप देखिए कि सचिन तेंदुलकर यही तो कहते हैं कि प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, जीतना है तो प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यही है कि 1 से लेकर 11 खिलाड़ी तक का एक रोल है, जितने खिलाड़ी अपने रोल पे ज्यादा बेहतर करेंगे उतना ज्यादा आप जीत की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। यहां क्या हो रहा है, आप टॉप ऑर्डर में संघर्ष ही करते रहे क्योंकि रोहित शर्मा से रन नहीं बने, उसके बाद शुभमन गिल को आप खिला रहे थे, शुभमन गिल को आपने ड्रॉप कर दिया, केएल राहुल का आपने रोल ही बदल दिया, बीच बीच में 2-3 बार वो ऊपर नीचे हो गया। फिर उसके बाद विराट कोहली का जो काम था कि चलो अगर आपको शुरुआत अच्छी नहीं मिली है तो वो कम से कम क्रीज पर रुक के रन बनाएंगे, वो भी जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो 30-40 गेंद खेल गए तो फिर टिकेंगे, वो 70-70 गेंद खेलने के बाद आउट हो जा रहे हैं। तो यानी ज्यादातर खिलाड़ियों ने जो प्रोसेस है वो फॉलो ही नहीं किया, और अगर वो फॉलो नहीं किया तो फिर कोच क्या करेगा? अब या तो एक तरीका है कि वो चुपचाप बैठा रहे कि मेरे पास बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है कोच की और मैं चुप रह लूं, हार रहे तो हारने दें, हार तो खिलाड़ी रहे। लेकिन यहां पर ब्रांड गौतम गंभीर भी जुड़ा हुआ है। अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो वो ब्रांड गौतम गंभीर एज अ कोच जो केकेआर में जाता है तो पहले सीजन में जिता देता है उनको ट्रॉफी, तो वो ब्रांड भी खराब होगा। और गौतम गंभीर बीइंग गौतम गंभीर वो चुप रहने वाले खिलाड़ी नहीं है, वो इसकी परवाह नहीं करेंगे कि कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे, वो अपनी बात जरूर कहेंगे और उन्होंने अपनी बात कह दी। बिल्कुल जी, अपनी बात उन्होंने रख दी है और ठीक है, एक ऐसा कोच भी जो है ना वो होना चाहिए जो कम से कम अपनी बात रखे। सीधा बैकड्रॉप में काम करने से भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। चलिए जी, अभी आगे क्या होगा वो देखेंगे, मगर टीम इंडिया ने नए साल में क्या किया ये आपको बताते हैं भाई। नए साल का पहला दिन है, क्या किया टीम इंडिया ने? साल के पहले दिन टीम इंडिया ने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है। सिडनी में सब खिलाड़ी इकट्ठा हो गए हैं, सिडनी में टीम इंडिया ने जो है नए साल का जश्न मनाया। युवा खिलाड़ियों ने होटल से बाहर निकल के बनाया, इसलिए पता लग गया, सरफराज खान ने कुछ पिक्चर्स पोस्ट कर दी तो पता लगा भाई युवा खिलाड़ी बाहर निकले थे, बाकी सीनियर खिलाड़ियों की कोई पिक्चर्स नहीं आई। मोटा मोटा जो पता लग रहा है कि उन्होंने अपने होटल में ही जो है सेलिब्रेट किया नए साल को। टीम इंडिया जो है कल से तैयारियों में जुटेगी, सिडनी टेस्ट की मतलब प्रैक्टिस शुरू करेगी। 3 जनवरी से जो है वो सीरीज का 5वां टेस्ट मैच जो है वो खेला जाना है। तो इस तरीके से टीम इंडिया ने जो है अपने नए साल का जो पहला दिन बिताया। अब आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, फिर इस पे चर्चा करेंगे। चलिए जी, आइए ऑस्ट्रेलिया वाला दिखाएं। ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया नए साल के पहले दिन अभ्यास, रात भर पार्टी की टीम ने और ज्यादातर खिलाड़ियों ने, और सुबह मैदान पर थे खिलाड़ी। स्पिन के खिलाफ नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए उनके बेस्ट बैटर्स जो है वो नजर आए, क्योंकि सिडनी में स्पिन जो है वो अहम रोल अदा करती है और टीम इंडिया के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। भारतीय टीम गुरुवार से जो है वो नेट्स में अभ्यास करेगी। मतलब साफ है, एक टीम का मोराल बढ़ा हुआ है, दूसरे का मोराल गिरा हुआ है, दूसरे में से ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं कि ये मांगा था जी वो नहीं मिला, ठीक है, ये कहा कि ये कह दिया गया वो सुना दिया गया। दूसरी टीम जो है अपना रात भर पार्टी करती है, सुबह आके वो अपने आप प्रैक्टिस में लग जाते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनका मोराल ही हाई है। हाँ, और फिर प्लस ये उनको पता है कि जब वो प्रैक्टिस करेंगे उसकी तस्वीरें आएंगी तो ये भी एक साइकोलॉजिकल इशू बनेगा। लोग उठा के प्रश्न पूछेंगे कि एक टीम जो हार रही है वो पार्टी कर रही है और घूम रही है और खिलाड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं नए साल का पहला दिन, और जो टीम जीत रही है वो इतनी मेहनत कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कुणाल, आप देखिए, आप प्रैक्टिस क्यों करते हैं? आप इसलिए करते हैं कि पिचें समझ में आ जाए, थोड़ा सा मौसम समझ में आ जाए। अब 2 महीने के करीब हो गया आपको वहां पर, अब तो और आपका ब्लॉकेज जो है, कोई भी मुझे बता दे इस पूरी सीरीज में क्या कोई बल्लेबाज, अगर आप बाय एंड लार्ज निकालेंगे, मुझे लगता है 70% बल्लेबाज अपनी गलती से आउट हुआ है। ठीक है, 70% जो है उसने कोई बाहर का गेंद छेड़ा है, कहीं का शॉट कहीं खेलने की कोशिश की है, कोई रन आउट हुआ है जो गलत कॉल की वजह से, वरना कोई गेंदबाज ने ऐसा कर दिया हो, ऐसा 30% हुआ होगा कि एक आध अनप्लेएबल डिलीवरी जो आ जाती है वो आई हो। तो आपको अपने मेंटल ब्लॉकेज को ना वो दूर करना है। आपको ये देखना है कि आपका एक विकेट जो वो यशस्वी जायसवाल का रन आउट था वो नहीं होता तो क्या होता। आपको देखना है कि अगर विराट कोहली वहां 30 से ज्यादा रन बनाने के बाद आउट नहीं हुए तो क्या होता। आपको देखना है कि जो ऋषभ पंत
ऑलमोस्ट मैच को ड्रॉ करा सकते थे, वो अगर नहीं आउट होते तो क्या होता। और ये सब मुझे लगता है प्रैक्टिस से नहीं आने वाला, ये सब आपको बैठ के ना बात करके समझना होगा कि अभी हम छोड़ देते हैं, चलिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, वो बहुत बात की बात है, क्योंकि उसमें जितने सारे इफ एंड बट्स हैं उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में हमें सिडनी जीतना है। अगर आज की तारीख में भी भारतीय टीम डिसाइड करे, और आज की तारीख में ऐसा नहीं कि डिसाइड नहीं कर रही होगी, उसको उसकी प्रोसेस को फॉलो करे। मेन बात यह है कि वो जो तय हो रोल, उस हर खिलाड़ी 11 में से अगर 8 खिलाड़ी 7 खिलाड़ी भी अपने रोल को पूरा करेंगे, आप मैदान में एक तरफा नहीं देखेंगे टीम। वरना इस सीरीज में तो यही हुआ कि अगर आप पर छोड़ दें तो बाकी हर मैच में यही हुआ कि आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को पकड़ते ही दिखाई दिए, कहीं भी आप ड्राइविंग सीट पर कभी थे नहीं। तो वो ना हो, बस उसके बाद नतीजा अपने आप बेहतर दिखाई देगा। बिल्कुल, कई बार ना मोराल गिर जाता है, और वो मोराल ना गिरना नहीं चाहिए, खास तौर पे लंबी सीरीज में गिर जाता है। आप दूर होते हो, नतीजे आपके हक में नहीं आ रहे होते, पहले भी ऐसी बात हार के आए हो यहाँ पर, ऐसा नहीं कि जीत के आ रहे हो, ठीक है, और आगे की राह भी जो है ना वो उसका कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर ना कई बार मन उठ सा जाता है। मगर मन को तो मनाना ही पड़ता है भाई, आपको एक टेस्ट मैच और खेलना ही है, सीरीज कंप्लीट करनी ही है, और हार ही नहीं, अभी आप सीरीज हार नहीं गए हो, ठीक है, हार जाओगे अगर आपने एक और टेस्ट मैच हार दिया या फिर ड्रॉ खेल गए तो। चलिए जी, अब वो टेस्ट मैच ड्रॉ खेलने वाली जो प्रोबेबिलिटी है ना वो सिडनी में बहुत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है आपको बताता हूं, आंकड़े बताता हूं। चलिए जी, आंकड़े दिखाएं। सिडनी में टीम इंडिया का रिकॉर्ड जो है ना अच्छा नहीं है। अब दो तरीके से देखने की है, इसमें भी आप दो तरीके से देख सकते हो, दोनों तरीके बता दूंगा। सिडनी में टीम इंडिया को मिली है सिर्फ एक कामयाबी, एक टेस्ट मैच टीम इंडिया ने यहां पर जीता है। 47 साल पहले सिडनी में टीम इंडिया ने टेस्ट मैच जीता था। 13 मैचेस टोटल यहां खेले हैं, 1 जीत है, 5 हार है, 7 मैच ड्रॉ हुए हैं। 2014, 2019, 2021 ये सब मैचेस ड्रॉ हुए हैं, तो यहां ड्रॉ टीम इंडिया ने ज्यादा खेले हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो इस मैदान पर टीम इंडिया ने 2012 के बाद से कोई भी मैच हारा नहीं है, मगर जीता भी नहीं है, ड्रॉ खेला है। और एक और ड्रॉ का मतलब ये कि सीरीज आपके हाथ से गई, WTC का फाइनल आपके हाथ से गया, ऑस्ट्रेलिया फाइनल जा रहा है, साउथ अफ्रीका पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है। तो ये कहानी है जी सिडनी की। इतनी सीधी नहीं है कि स्पिनर्स की चलती है तो टीम इंडिया वहां पे बेहतर कर देगी। स्पिनर्स की तो चल रही थी जब न्यूजीलैंड खेलने आई थी इंडिया के अंदर भी, वहां पे कौन सा आपने मैच जीते थे, वहां पे भी तो लगातार 3 मैच आपने हारे थे। तो स्थिति जो है वो मुश्किल है। अब एक चीज पे पिन पॉइंट करना बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये गलती है, ये परेशानी है, उस पर पिन पॉइंट कर दो कि हाँ जी शरीर में ये परेशानी है, इसकी दवाई दे दो। यहाँ पर परेशानी अलग अलग किस्म की है, जो कई बार स्पिन के सामने आती है, कई घरेलू मैदानों पे आती है, कभी विदेशी मैदानों पर आती है। शायद एकजुट होकर परफॉर्मेंस हो नहीं पा रही है। अब उसका रीज़न क्या है? या उसका रीज़न कोई मानसिक है कि भाई पहले आपकी जोड़ी जो थी वो मे बी राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठा हुआ था, अब शायद वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठ रहा। ये सर मेरे को लग रहा है कि ना ज़्यादातर जितना भी हम समझ पा रहे हैं, मतलब सिडनी के रिकॉर्ड तो हमने बता दिए, चलो उसको छोड़ो अभी, मगर ये कि ये माहौल की बात ज़्यादा लग रही है रेदर देन स्किल की बात। बिल्कुल माहौल की ही बात है, और माहौल की बात इसलिए है ना, आप सीरीज के पहले टेस्ट मैच को याद कीजिए। होता क्या है, कई बार जब चीज़ों को आप देखते हैं तो उसका वही जो हम शो के बीच में बात कर रहे थे ना, नज़रिया अलग होता है। रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, जाएंगे, अब जाएंगे, नहीं जाएंगे, वो जो एक बड़ी सीरीज से पहले आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना होता है। आपको क्यों कहा जाता है कि 10वीं की परीक्षा के लिए हर कोई आके पूछता रहा होगा ना आपसे, इस बार तो बोर्ड होगा कुणाल, इस बार तो बोर्ड होगा, क्यों पूछा जाता है? एग्जाम ही तो देते हैं, उसी तरह के पेपर आते हैं, वैसे ही पेपर, वैसी ही कॉपी, वैसी ही क्लास, वैसी ही कलम, वैसी ही पेंसिल, लेकिन क्यों पूछता है हर कोई कि बोर्ड है? क्योंकि बोर्ड में आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से अलग रखकर कंसंट्रेशन के साथ उस 3 घंटे के इम्तिहान को देंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, जब आप ये जानते हैं कि इस वक्त विश्व क्रिकेट में ज्यादातर जगहों पर आपको यही दोनों टीमें मिलेंगी टॉप पे, ठीक है, तो आपको पता है कि ये बहुत बड़ी सीरीज है। इस सीरीज से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का रास्ता खुलना है, बीजीटी को रिटेन करना है, प्लस न्यूजीलैंड से जो 92 साल में आप 3-0 से हार की तोहमत लगाए बैठे हैं, वो तोहमत भी दूर करनी है। तो आपको जिस तरह का कंसंट्रेशन होना चाहिए था वो सीरीज की शुरुआत से हुआ ही नहीं। और चूंकि रोहित शर्मा टीम के कप्तान हैं, और आप ग्राहम स्मिथ का मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, वो कहते थे कि बहुत बहुत मुश्किल होती है अगर आप अपनी टीम के ओपनर भी हैं और कप्तान भी हैं, अगर आपके, और फिर वो खुद बताते हैं कि अगर उनसे बैटिंग अच्छी नहीं हो रही होती थी तो वो तरह तरह की चीजें करते थे, वो अलग तरह के फैंसी मोजे लेके जाते थे, वो मोजे पहनते थे, कभी कुछ किट में करते थे, ताकि उनका दिमाग जो है ना वो उस
नाकामी में ना जाए। आपके दो हाथ हैं, एक हाथ नहीं काम कर रहा है, आपको एक ही हाथ से सब कुछ करना है, ये वाली कहानी है ना। अगर दो कप्तानी, मेरी दो पर्सनालिटीज है, मैं कैप्टन भी हूं और मैं ओपनिंग बैट्समैन भी हूं, तो वहां से जो चीजें खत्म होना शुरू हुई, मतलब खराब होना शुरू हुई कि जाएंगे नहीं जाएंगे, अब जाने वाले हैं, अब 2 दिन बाद जाएंगे, अब 4 दिन बाद जाएंगे, वहां से रोहित शर्मा का डिस्ट्रैक्शन हुआ मुझे लगता है। और फिर जो पर्थ में आपको रिदम मिल गया, जाते ही रिदम मिल गया, लेकिन फिर जब रोहित वापस लौटे तो फिर वो रिदम आपको चेंज करना पड़ा, क्योंकि कप्तान है भाई, सीधी सी बात है, आएंगे तो जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो कप्तान के तौर पर जुड़ेंगे। फिर आपने कहा पिंक बॉल टेस्ट है, चलो जी एक काम करते हैं, ओपन नहीं करते हैं। तो शायद एक बड़ी सीरीज के लिए जिस अप्रोच के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस स्पष्ट नजरिए के साथ जाना चाहिए, हम गए ही नहीं, और फिर उसके बाद हम इस सीरीज में पकड़ते ही रह गए, ऑस्ट्रेलिया को हम पकड़ नहीं पाए। बिल्कुल जी, चीज़ें ऐसी बड़ी सीरीज में ऐसा होता है, अगर ना होना अच्छी, वैसे आगाज़ अच्छा हो गया था, कहते तो यही है भाई, आगाज़ अच्छा हो जाए तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, मगर वो आगाज़ के बाद दुनिया भर के पेंच जो है ना वो फंस गए, एक श्योरिटी नहीं थी। पाकिस्तान में 2006 में इरफान पठान ने पहले दिन पहले ओवर की पहली 3 गेंद पे हैट्रिक ली थी। हाँ, मैच इंडिया हार गया था। हाँ, तो अच्छी शुरुआत कर देने से नहीं काम चलता ना। आपने भाई अगर 10वीं के बोर्ड एग्जाम की बात कर लें, आपको एमसीक्यू मिले शुरू में 10, आपको 10 के 10 आते थे, आपने टक 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 10 5 मिनट में कर देंगे जी, 10 के 10 हो गए आपके सही। उसके बाद जब आगे फॉर्मूला लगाना था तो आप गलती करके चले आए, तो नंबर आपके नहीं आए, वो वाली कहानी है। तो चलिए, हर मतलब क्रक्स यही है कि आपको जो हर पड़ाव के ऊपर जो है ना अपना बेस्ट देना पड़ता है, बहुत सतर्क रहना पड़ता है, और टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर, और हाँ टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर, और आपको ना वो कंसिस्टेंसी दिखानी होती है कि आपको सेशंस जो है ना वो जीतने होते हैं। वो टीम इंडिया नहीं कर पाई, वो कंसंट्रेशन, वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाई, इसलिए ये सब हालात हैं। और ऐसी सारी खबरें निकल के आ रही हैं, जो भी आती रहेंगी इस तरीके की खबरें, इस तरीके की बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे, उसको डिस्कस करते रहेंगे। आप प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।